नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने का समय आ गया है। एक ऐसा विषय जहां सदियों पुरानी एक आध्यात्मिक परंपरा और आज का आधुनिक जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी आपस में टकराते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एकादशी की। सदियों से लोग हर महीने इस व्रत का पालन करते आ रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा विज्ञान छिपा है? चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, क्या एक प्राचीन पौराणिक कथा में हमारे आज के सेल्यूलर स्वास्थ्य यानी हमारी कोशिकाओं की सेहत का रहस्य छुपा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसका जवाब वाकई बहुत रोमांचक है। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि हिंदू चंद्र कैलेंडर के 11वें दिन रखे जाने वाले इस उपवास के फायदे सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं हैं। असल में ये हमारे शरीर की पूरी कार्यप्रणाली को रीसेट करने की एक अद्भुत ताकत रखता है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इसकी शुरुआत पर, यानी एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। पद्म पुराण में इसकी एक बहुत ही अद्भुत कथा मिलती है। बताया गया है कि भगवान विष्णु और मोर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस के बीच पूरे 1000 सालों तक भयंकर युद्ध चला। जरा कल्पना कीजिए। इसके बाद जब भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए हिमालय की एक गुफा में गए तो उस राक्षस ने उन पर हमले की कोशिश की, और ठीक उसी पल विष्णु जी की 11 इंद्रियों की ऊर्जा से एक बेहद तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। उस दिव्य कन्या ने पलक झपकते ही राक्षस मूर का वध कर दिया, और यही कन्या एकादशी देवी कहलाईं। इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर एकादशी देवी को एक विशेष वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस 11वें दिन सच्चे मन से उपवास रखेगा, वह न केवल अपने पिछले पापों से मुक्त होगा, बल्कि उसे उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि भी मिलेगी, और अंत में वह उनके शाश्वत धाम को प्राप्त करेगा। देखा जाए तो यही वो दिव्य वरदान है जो आज भी अनगिनत श्रद्धालुओं के लिए इस दिन उपवास रखने की सबसे बड़ी आध्यात्मिक प्रेरणा बना हुआ है। अब इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए हमें चंद्रमा के 2 चरणों को समझना होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एक चंद्रमास को 2 हिस्सों में बांटा जाता है और हर हिस्से में एक एकादशी आती है। पहला है शुक्ल पक्ष, जब चंद्रमा का आकार और चमक बढ़ती है। यह वृद्धि, सकारात्मकता और आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक है। और दूसरा है कृष्ण पक्ष, जब चंद्रमा घटता है और रातें अधिक अंधेरी होती हैं। ये समय आत्मानुशासन, चिंतन और सांसारिक मोह को त्यागने का माना जाता है। इन दोनों ही पक्षों में उपवास करने से आध्यात्मिक यात्रा में विकास और वैराग्य के बीच एक बहुत ही शानदार संतुलन बनता है। इसी चंद्र चक्र की वजह से एक सामान्य वर्ष में कुल 24 एकादशी आती हैं, यानी हर महीने में 2। लेकिन जिस साल में एक अतिरिक्त महीना जुड़ता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, उस साल कुल 26 एकादशियां होती हैं। हर एकादशी का अपना एक अलग नाम, अलग महत्व और एक अलग कथा होती है। चलिए अब बात करते हैं इस उपवास के नियमों की, जो काफी दिलचस्प हैं। प्राचीन शास्त्रों में इसे लेकर एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। बृहन्नारदीय पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि एकादशी के दिन पाप पुरुष यानी सभी पापों का मानवीकरण अन्न और अनाज के अंदर जाकर छिप जाता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस दिन अनाज खाने का सीधा सा मतलब है अनजाने में उन सभी जघन्य पापों को अपने शरीर में प्रवेश करने देना। ये चेतावनी साफ दिखाती है कि इस दिन अनाज से दूरी बनाए रखना कितना अहम माना गया है। अगर हम इसे व्यावहारिक रूप में देखें तो चावल, गेहूं, बीन्स, दालें और यहाँ तक कि लहसुन और प्याज जैसी चीज़ों को इस दिन पूरी तरह से मना किया गया है। दूसरी तरफ ताज़े फल, आलू जैसी जड़ वाली सब्जियां, दूध से बने उत्पाद और मेवे खाने की अनुमति होती है। पारंपरिक रूप से इस दिन अनाज का सेवन करना एक बहुत बड़ा नियम उल्लंघन माना जाता है। भोजन के नियमों के बाद आइए इस व्रत से जुड़े अनुष्ठानों और कुछ अन्य प्रतिबंधों को देखते हैं। इस व्रत की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी लचीला है। इसे शारीरिक क्षमता के हिसाब से ढाला जा सकता है। इसके मुख्य रूप से 3 चरण या तरीके होते हैं। सबसे पहला और कठिन रूप है निर्जला, जिसमें पूरे दिन भोजन और पानी दोनों का ही त्याग करना होता है। दूसरा है सजला, जिसमें केवल पानी या फलों का रस लिया जा सकता है। और तीसरा है फलाहारी, जहां व्रत के अनुकूल हल्का भोजन जैसे फल और दूध लिया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इसका मुख्य उद्देश्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना है, ना कि शरीर को बेवजह कोई कष्ट देना।
अब उपवास शुरू करना जितना जरूरी है, उसे सही तरीके से खोलना, जिसे पारण कहते हैं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को हमेशा अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के ठीक बाद ही खोला जाता है। और हाँ, सिर्फ खाना खा लेना ही पारण नहीं है। पारण से पहले भगवान को भोजन अर्पित करना और दान देना इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। अब क्योंकि चंद्र कैलेंडर की गणना थोड़ी पेचीदा हो सकती है, इसलिए व्रत का बिल्कुल सटीक समय पता करना कभी-कभी मुश्किल लगता है। इसीलिए श्री सनातन धर्म सभा जैसी कई संस्थाएं हर साल विस्तृत कैलेंडर और पंचांग जारी करती हैं। इससे व्रत रखने वालों को सही समय पर पूजा और उपवास करने में मदद मिलती है, ताकि कोई भी भ्रांति या कन्फ्यूजन न रहे। यहाँ तक तो हमने धार्मिक और पौराणिक पहलुओं की बात की, लेकिन अब रुख करते हैं उपवास के विज्ञान की तरफ। ये 40 से 48 दिनों का जो आंकड़ा है, वो आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण है। ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु के अनुसार हमारा शरीर हर 40 से 48 दिनों में एक खास शारीरिक चक्र से गुजरता है, जिसे मंडल कहा जाता है। इस चक्र के दौरान हमारे शरीर में लगभग 3 दिन ऐसे आते हैं जब उसे भोजन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। अगर हम उन दिनों को पहचान कर शरीर को भोजन न दें, तो कई स्वास्थ्य समस्याएं अपने आप ही ठीक हो सकती हैं। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? हर 48 दिनों के अंदर ठीक 3 एकादशियां ही आती हैं। ये सच में कोई मामूली संयोग नहीं हो सकता। इस पूरी प्रक्रिया को आधुनिक विज्ञान की नज़र से समझना और भी दिलचस्प है। विज्ञान में इसके लिए शब्द है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी प्राचीन काल में जिसे पापों को जलाना कहा जाता था, आधुनिक जीव विज्ञान उसे ऑटोफैगी कहता है। होता यह है कि जब हम शरीर को खाना नहीं देते, तो हमारा शरीर ऊर्जा के लिए अपने ही भीतर मौजूद क्षतिग्रस्त और मृत कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल एक सेल्यूलर स्प्रिंग क्लीनिंग या डीप क्लीनिंग की तरह है। ये प्रक्रिया शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है, और विज्ञान मानता है कि ये लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। और हर 15 दिन में एक बार मिलने वाले इस ब्रेक के फायदे सिर्फ कोशिकाओं की सफाई तक ही सीमित नहीं हैं। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि व्रत रखने से शरीर में सीआरपी और साइटोकाइंस का स्तर गिरता है, जिसका सीधा मतलब है कि शरीर की सूजन कम होती है। यह BDNF ब्रेन केमिकल को भी बढ़ाता है, जो हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को तेज करता है। इसके अलावा शरीर ऊर्जा के लिए जमा हुई चर्बी का इस्तेमाल करता है, और जब हम अनाज नहीं खाते तो आंतों में पनपने वाले हानिकारक बैक्टीरिया भी भूखे रहकर नष्ट हो जाते हैं। एक तरह से यह हमारे इंसुलिन को रीसेट करने का सबसे बेहतरीन और प्राकृतिक तरीका है। तो इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक ऐसा समग्र संरेखण जहां आध्यात्म और विज्ञान एक हो जाते हैं। एक तरफ हमारे पास वो प्राचीन लक्ष्य हैं, आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करना, सांसारिक लालसाओं से मुक्ति पाना और अपनी 11 इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण करना, और दूसरी तरफ हमारे पास इसके बिल्कुल सटीक आधुनिक परिणाम है, शरीर का पूरी तरह से डिटॉक्स होना, मेटाबॉलिज्म का रीसेट होना और एक बेहद मजबूत इम्यूनिटी का निर्माण होना। है ना कमाल की बात? शरीर और आत्मा दोनों के लिए अनुशासन बिल्कुल एक ही है, बस उसे देखने का हमारा नजरिया और शब्दावली बदल गई है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। प्राचीन काल के उन ऋषियों के पास न तो कोई माइक्रोस्कोप था, न ही कोई आधुनिक लैब। फिर भी उन्होंने केवल आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से आधुनिक जीव विज्ञान की इतनी जटिल खोजों का सटीक अनुमान कैसे लगा लिया? ये संगम हमें प्राचीन ज्ञान की असीम गहराई और आधुनिक विज्ञान की सत्यता दोनों पर ही हैरान होने का मौका देता है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कभी-कभी जो चीज़ें हमें सिर्फ एक परंपरा या आस्था लगती हैं, उनकी जड़ें असल में एक बहुत ही मजबूत वैज्ञानिक आधार पर टिकी होती हैं। सोचने वाली बात है ना?